नारी को चाहिए कि उसका पति अयोग्य है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी वो सबके सामने ये ना कहे कि ये कुछ नहीं जानते, तो पढ़े लिखे ही नहीं है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। वो पति का भूल करके भी अपमान न करे, अयोग्य होने पर भी। पति के लिए भी कहा है कि तुम कितने भी संभ्रांत हो, तुम बहुत सुंदर हो, नारी तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं है, कभी भी भूल करके भी समाज में उसका अपमान मत कर देना। वर्णन है, लिखाएं नारी कैसी भी है, सुंदर है कि सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी कोख इतनी सुंदर है कि वो विद्वानों को जन्म देती है, गुणवानों को जन्म देती है। उसकी कोख को वंदन होना चाहिए, कोख को प्रणाम होना चाहिए। आज मैं फेसबुक पर देख रहा था, किसी बहन को दोनों बाजुएं यहां से कटी, किसी एक्सीडेंट में बाजुएं कट गई होंगी। उसका छोटा सा बेटा अपने दोनों पामों से वो बच्चे को कपड़ा पहना रही है, अपनी दोनों टांगों से, पामों से ही वो बच्चे के कपड़े उतार रही है, और इतना सुंदर है, उसको बाजुएं नहीं है, किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गई होंगी बाजुएं। उसका बच्चा इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि उसको कृष्ण के रूप में देख लो, इतना सुंदर बच्चा। आप क्या कहोगे, उस नारी की कोख को प्रणाम नहीं है क्या, बंधन नहीं है क्या? उसको बाजुएं हैं कि नहीं है, वो सुंदर है कि नहीं है, लेकिन धन्यवाद प्रणाम उसकी कोख के लिए है, जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है कि जिसको देखने में कृष्ण की शक्ल नजर आती है। जो चमड़े के पुजारी हैं, ऐसे लोग गुणवान नारी का आदर नहीं कर पाते। वो सफेद चमड़ा देखते हैं, वह उसकी गुणवत्ता नहीं देखते, लेकिन उसके अपराधों का वर्णन किया है। ऐसा पुरुष बिखर जाता है, उसका धर्म कर्म लगता नहीं है कोई भी। कभी भी नारी का अपमान न कर देना। वर्णन है, कहा कि उसका अपमान तुम्हारे पूर्वजों की आंख से रुद्र के आंसू निकाल देगा, रक्त के आंसू निकाल देगा। तुम्हें तो उसे गौरव प्रदानित करना चाहिए, जिसने तुम्हारे खानदान को बढ़ाने के लिए एक सुंदर बच्चे को पैदा किया है। तुम्हारा खानदान उसके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। घर का महत्व तो तब तक है जब तक उसके घर में एक सदाचारिणी नारी है। ऐसी देवियां स्त्रीणाम धर्मार्थ कामेषु नाथ संधान आचरे, धर्म में लगी हुई देवियां परमात्मा को धरती पर ला करके उतार देती हैं, ईश्वर को उतार देती हैं घर में ला करके।